बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। कि बाबा से मिलके सभी ने अर्ज लगानी है मेरे लड्डू गोपाल से, मेरे कृष्ण जी महाराज से। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। और मिलके सभी बाबा से कहेंगे बाबा बाबा मैं हारा हूं, बाबा मैं हारा हूं। कहो मिलके बाबा मैं हारा हूं, बाबा मैं हारा हूं। और मिलके मेरे साथ मजीशन कलाकारों के साथ मिलके सभी ने मेरे बाबा श्याम को मनाना है। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। और लास्ट वंदना, उसके बाद बड़ी सुंदर झांकी आएगी। और बाबा से मिलके मेरे खाटू नरेश से मिलके सभी ने बाबा के दरबार में बड़ी सुंदर वंदना है, सुनने वाली वंदना है, सुनने वाले भक्तों के लिए बड़ी सुंदर वंदना है। मिलके क्या बाबा मैं हारा हूं, बाबा सांवरिया मुझे जीत दिला दे, मुझको अपना दर्श दिखा दे, दर्श दिखा दे खाटू वाले मैं जग से हारा। बाबा मैं हारा हूं, बाबा मैं हारा हूं, सुनने वाली बात है, कोई बात ना करे प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है सभी, कुर्सी वाले भी और आप, बड़ी सुनने वाली बात है, सभी सुनना, कोई बात ना करे। कि वृंदावन में एक सेठ रहा करते थे, वृंदावन में एक सेठ रहा करते थे। उस सेठ के पास दुनिया का धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ था। उस सेठ के पास कोई कमी नहीं थी। जो वृंदावन में सेठ जी रहा करते थे, दुनिया का धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ था। उन सेठ के पास कोई भी कमी नहीं थी। परंतु उस सेठ के पास कोई लड़की नहीं थी। इस बात का बड़ा अफसोस रहता था उस सेठ को। बड़ा ही धनवान था वो सेठ, जिसकी 3-3 बहुएं, 3-3 बेटे, बड़ा अच्छा कारोबार था। अब एक दिन सेठ के घर भिखारी बाबा आ गए। और भिखारी बाबा जैसे ही आए तो सेठ ने भिखारी बाबा को अपने घर पे बुला लिया कि बाबा आओ बैठो। अब बाबा बैठे, अब बाबा के पैर बाबा को खाना खिलाया। अब भिखारी बाबा को खाना खिलाया, पैर धोए। अब बाबा जाने लगा, अब बाबा जाने लगा सेठ के घर से। सेठ हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, सेठ हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि बाबा मेरे पे कृपा कर दो। कि सेठ इतना बड़ा सेठ है, तू मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, कि तेरे पास किस चीज की कमी है? कि बाबा मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे पास दुनिया का धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ है, परंतु बाबा मेरे पास कोई बेटी
कि सेठ आप वृंदावन की गलियों में रहते हो और फिर भी आप सोच रहे हो कि मेरे पास एक बेटी नहीं है। कि सेठ आप वृंदावन की गलियों में रहते हो, क्यों ना राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। कि सेठ क्यों ना राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। अब सेठ के बाद दिल में लगी कि बाबा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि क्या हुआ नहीं बेटी, क्या मैं राधा रानी को बेटी मान लूं। अब सेठ के बाद दिल में लगी और सेठ ने जहां पे सेठ सोया करता था वहां पे राधा रानी का एक बड़ा सुंदर चित्र बनवाया। अब राधा रानी का बड़ा सुंदर चित्र बनवाया। अब जैसे ही रात को सोता तब भी राधा रानी को नमस्कार करता, दिन में आता तब भी राधा रानी को नमस्कार करता, और खाते टाइम भी नमस्कार करता, जाते टाइम भी नमस्कार करता। अब हर बार राधा रानी को नमस्कार किया। अब नमस्कार हर टाइम करता राधा रानी को। अब एक बार त्योहार आया और त्योहार के समय मनिहारी सेठ के घर पे आ जाता। अब सेठ के घर पे मनिहारी आई चूड़ियां पहनाने, हर साल आया करती थी। अब चूड़ियां पहनाने मनिहारी सेठ के घर आई और अब सेठ की जो बहुएं थी उनको चूड़ी पहनाने लगी। बोलो सच्चे। अब सेठ की बहुएं थी, पहली बहू का हाथ आ गया। अब मनिहारी ने पहली बहू को भी चूड़ी डाल दी। अब मनिहारी ने पहली बहू को भी चूड़ी डाल दी। इतने में दूसरी बहू का हाथ आ गया। मनिहारी ने दूसरी बहू को भी चूड़ी डाल दी। अब इतने में तीसरी बहू का हाथ आ गया। मनिहारी ने तीसरी बहू को भी चूड़ी डाल दी। बोलो सच्चे। अब मनिहारी ने तीसरी बहू को भी चूड़ी डाल दी। अब जैसे ही मनिहारी अपनी पोटली बांध करके चलने लगी, इतने में चौथा हाथ भी आगे आ गया। बोलो सच्चे। अब इतने में चौथा हाथ भी आगे आ गया। मनिहारी ने सोचा होगा क्या पता सेठ के घर कोई मेहमान आया कि सेठ की तीन ही बहू है। अब मनिहारी ने सोचा कि सेठ के घर कोई मेहमान आया होगा और मैं इसको भी चूड़ी डाल देती हूँ। अब मनिहारी ने उसको भी चूड़ी डाल दी और जाकर के सेठ पे चली गई कि महाराज मेरे चूड़ी का मोल दे दो। अब देखो सेठ उस मनिहारी को चूड़ी का मोल देता है। अब सेठ ने अपनी तीन बहुओं की चूड़ी का मोल दे दिया। अब मनिहारी ने इनकार कर दिया कि सेठ मैंने तीन बहुओं को नहीं 4 बहुओं को चूड़ी पहनाई है। तो सेठ की और मनिहारी की बड़ी लड़ाई हुई। अब सेठ की और मनिहारी की लड़ाई हुई और मनिहारी जिद की बड़ी पड़ी। मनिहारी ने 3 का मोल नहीं लिया, ऐसे ही घर पे चली। अब मनिहारी घर पे चली गई। अब जाकर के मनिहारी घर पे चली गई तो शाम को सेठ जी आए। सेठ ने अपनी बहुओं से पूछा, अपने बच्चों से पूछा, तो किसी से कोई जवाब ना मिला। अब सेठ जी रात को सो गए तो सोते सोते सेठ जी के सपने में राधा रानी आ जाती है। बोलो। अब राधा रानी सेठ के सपने में आ गई कि सेठ जी इस बेटी को बेटी बना करके घर पे लेकर आए, परंतु चूड़ी पहनाना याद नहीं रहा। इस बेटी को बेटी बनाकर घर पे लेके आए पर चूड़ी पहनाना याद नहीं रहा। अब सेठ की आंख खुली। अब सेठ की जैसे ही आंख खुलती है, सेठ सीधा जाकर के मनिहारी के घर पे चला जाता है। अब मनिहारी के घर पे सेठ चला गया और सेठ का कुंडा मनिहारी का कुंडा दरवाजा खटखटाता है। मनिहारी झट से अपना दरवाजा खोलती है। अब मनिहारी ने दरवाजा खोला और सेठ को देख लिया कि सेठ आप इतनी रात को कि हाँ मनिहारी मेरे से गलती होगी। कि मनिहारी उस खुदा को मानता कि हे परमात्मा तेरी कैसी माया, कि हे खुदा तेरी कैसी माया, कि मनिहारी जिसको मैंने चाहा उसका दर्शन तूने पाया। बोले सच्चे। कि मनिहारी तेरे भाग बड़े, जिसको मैंने चाहा उसका दर्शन तूने पाया। देखो ना मेरी ये हालत, मैं भी हूँ तेरा मालिक। देखो ना मेरी ये हालत, मैं भी हूँ तेरा मालिक। मैं तेरा बालक तू जग बालक, फिर भी मैं हारा। बाबा मैं हारा हूँ, बाबा मैं हारा।
बोलो सच्चे दरबार की, बोलो खाटू नरेश की, बोलो लड्डू गोपाल की, बोलो शेरों वाली मैया की। तो आओ माँ के चरणों में बड़ी सुंदर झांकी आ रही है। शिव शंकर मेरे भोले भंडारी देवों के देव महादेव।